आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दूसरे फितने को। मेरा बाग, मेरा बाग। मैं तुमसे हर चीज में बढ़कर हूं। ये क्या हो गया? दौलत का इम्तिहान। और आपको पता है दज्जाल के फितने में ये फितना भी शामिल होगा। कल एक सहाबी ने बता दिया कि दज्जाल के फितनों में दौलत का फितना भी होगा। अल्लाह ही हमें उसके फितने से बचाए। अब आइए इस कहानी को देखते हैं। इस शहर की जिंदगी इन्हीं दो बागों के आसपास घूमती थी और उन बागों का मालिक यही है वो आदमी जिसके पास 2 बड़े बाग हैं। अल्लाह ने इसे कितना नवाजा है। इसके जैसा तो कोई नहीं इस शहर में। हर रोज की तरह वो आदमी अपने बाग का चक्कर लगाने निकला था। कैसे हो दोस्त? चलो चलते हैं। उसे लगता था कि उसका बाग ही उसका फ्यूचर है। देखो मेरे बागों का हुस्न, इन जैसा किसी के पास नहीं। यहाँ हर मौसम में फल लगते हैं। अपनी दौलत और नेमतों को देखकर उसका घमंड और बढ़ता जा रहा था। ये बाग, इनकी तो किस्मत ही बुलंद है। कभी नहीं बर्बाद होंगे ये। हमेशा फूलेंगे, फलेंगे और ये सब मेरे दम पर है। भाई, ये सब अल्लाह की नेमत है। घमंड न कर। जो कुछ है उसकी मर्जी से है। दोस्त की बात उसके दिल तक पहुंच ही नहीं रही थी। घमंड ने उसके सोच पर पर्दा डाल दिया था। तुम कमजोर हो इसलिए ऐसी बातें करते हो। तुम्हारे पास आखिर है क्या? ये सब अल्लाह की नेमत है भाई। घमंड मत कर। दोस्त की नरमी के बावजूद वो आदमी अपने ख्यालात में और डूबता चला गया। तुम्हारे पास आखिर है क्या? अरे तुम्हारे पास तो माल भी कम है और लोग भी। मैं तुमसे हर चीज में बढ़कर हूं। कयामत, और अगर कयामत आई भी तो जन्नत में मेरे लिए वहां भी इससे बेहतर ही होगा। अरे घमंडी इंसान, उस एक रब से तो डर। अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में सब मिटा दे। जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर एक कतरे को पूरा इंसान बना दिया। अब दोनों दोस्त के रास्ते अलग हो चुके थे। एक तरफ घमंड था और एक तरफ ईमान। भाई, एक बात सुन लो। मेरा रब सिर्फ अल्लाह है और मैं अपने मालिक के साथ किसी को शरीक नहीं बनाता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो बस इतना कह देते हैं, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बस बस, अब और मत सुनाओ मुझे ये सब। लेकिन याद रख, हो सकता है मेरा रब मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर दे दे। तुम हमेशा अल्लाह अल्लाह करते रहते हो। अरे जिंदगी में कुछ करना सीखो, गरीब कहिए के। हो सकता है मेरा रब मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर दे दे। और कहीं ऐसा ना हो कि इस बाग पर आसमान से कोई आफत उतर आए और ये पूरी जमीन बिल्कुल सूने वाले मैदान में बदल जाए, या फिर इसका पानी इतना गहरा धंस जाए कि तुम चाह कर भी कभी उसे ढूंढ न पाओ। बस बस, अब और मत सुनाओ मुझे ये सब। मैं तुम्हारे जैसे लोगों की बातों से नहीं डरता। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए और फिर चुपचाप अलग रास्ते पर चल दिए। फिर वो रात आई जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। बिना मौसम के ऐसी हवा। आज ये आंधी कुछ ज्यादा ही तेज है।
जिस बाघ को वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रहा था। नहर का पानी कम होने लगा। अंगूर की बेलें टूट गई, खजूर का पेड़ गिर गए, फसलें उखड़ गई और जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसका बाग, वही सब कुछ खामोशी से खत्म हो गया। आज ये आंधी कुछ ज्यादा ही तेज है। और जब सुबह हुई तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। मेरा बाग, मेरा बाग, मेरा बाग, मेरा बाग, मेरा बाग। वो दौड़ता हुआ अपने बाग की तरफ गया, मगर जो देखा उसने उसके सारे घमंड को मिट्टी में मिला दिया। ये क्या हो गया? मेरे बाग, मेरा सब कुछ, ये सब एक ही रात में कैसे खत्म हो गया? काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बनाया होता। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दूर खामोशी में खड़ा वो दोस्त सब कुछ होता हुआ देख रहा था। वो अमीर आदमी के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। भाई, दुनिया का माल सिर्फ एक इम्तिहान होता है। जिस माल से अल्लाह भुला दिया जाए, वो माल रहमत नहीं, फितना बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कहानी से एक बहुत ही सिंपल सी बात सिखाते हैं। दौलत कमाना गलत नहीं है, लेकिन दौलत को दिल में बैठ जाने देना ये गलत है। हम सब आज के टाइम में एक ही गलती करते हैं। थोड़ा सा पैसा मिलता है तो हम ये समझ लेते हैं कि हम कुछ बन गए हैं, हमारी चलती है, और कभी कभी दूसरों को नीचे समझ लेते हैं। लेकिन अल्लाह के नज़दीक असली कामयाबी ये नहीं, असली कामयाबी ये है कि हम पैसे के साथ भी अल्लाह को ना भूलें, हमेशा शुक्र करते रहें और घमंड ना करें।